मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में किसानों का आंदोलन। महापंचायत ने 2 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला कलेक्टर के नाम का पुलिस थाने में सौंपा ज्ञापन। मांगे नहीं मानने पर आंदोलन की चेतावनी। मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र के किसानों ने शहीद राजेंद्र सिंह स्मारक स्थल पर एक महापंचायत आयोजित की। इस महापंचायत में सैकड़ों किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर एकजुट होकर प्रशासन के सामने अपनी आवाज उठाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेजर्ट स्टॉर्म न्यूज। मैं हूं योगिता सोनी। साथियों, मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में चल रहे किसानों के आंदोलन में मुख्य रूप से 2 सूत्रीय मांगों को लेकर किसानों ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन पुलिस के थाने में सौंपा। ज्ञापन में किसानों ने अपनी स्थिति के बारे में बताया और अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। किसानों की 2 प्रमुख मांगे हैं। पहली, सिंचाई पानी की आपूर्ति में सुधार और दूसरी, बीमा क्लेम की राशि का भुगतान। किसानों ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा रबी की फसल के लिए सिंचाई पानी के वितरण को लेकर एक नया रेगुलेशन जारी किया गया है। इस रेगुलेशन के अनुसार 3 में से 1 ग्रुप के माध्यम से सिंचाई पानी देने का आदेश था और इसके तहत 1 फरवरी 2025 तक 5 बारी पानी की आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र की अधिकांश नहरों में 3 और कुछ नहरों में 4 बार ही पानी मिला है। इससे किसानों की रबी की फसलों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि फरवरी और मार्च माह में यदि उन्हें 2 अतिरिक्त सिंचाई बारी नहीं मिलती है तो उनका 80% फसल नष्ट हो जाएगी। किसान कर्ज लेकर खेती करते हैं और इस स्थिति में कर्ज से जूझने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति और भी बिगड़ जाएगी। किसानों ने यह भी आरोप लगाया है कि रबी 2023-24 में हुई फसल खराबी के कारण बीमा कंपनी ने पटवार मंडलवार क्लेम राशि स्वीकृत की थी। हालांकि कुछ किसानों के खातों में बीमा राशि जमा कर दी गई, लेकिन कई किसानों को अभी तक उनकी क्लेम राशि प्राप्त नहीं हुई है। किसान लगातार इसके लिए प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान अब तक नहीं हुआ है। इस मुद्दे को लेकर किसानों ने गहरी नाराजगी जताई है और वे चाहते हैं कि वंचित किसानों की बीमा राशि जल्द से जल्द उनके खातों में डाली जाए। महापंचायत में किसानों ने प्रशासन से इन मुद्दों का शीघ्र समाधान न होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। किसानों का कहना है कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान जल्द नहीं किया गया तो वे सड़क पर उतरकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे। किसान नेताओं ने कहा कि यह संघर्ष उनके जीवन और उनके भविष्य की लड़ाई है। अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती है तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने जिला कलेक्टर और राज्य सरकार से अपील की कि वे किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लें और जल्द ही उसका निवारण करें। महापंचायत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र के किसान अपनी समस्याओं को लेकर एकजुट है। वे किसी भी कीमत पर अपने हक से समझौता नहीं होने देंगे। अब यह प्रशासन पर निर्भर करेगा कि वह इस मुद्दे का समाधान कब और कैसे करता है, ताकि क्षेत्र में किसान अपनी परेशानियों से राहत पा सके। पानी की मांगों को लेकर धरने पर महापंचायत बुलाई हुई है। जो हमारे 5 पानी का सरकार की तरफ से बोला गया था, वो 5 पानी नहीं दिए, 3 पानी में सिमट गया। किसान की आज वो हालत है जो पगडे तले जमीन खिसक रही है। कोई हाल नहीं है किसानों का, तो रात को नींद नहीं आती किसान को, बुरे हाल है। और सेठ साहूकारों से जो पैसे लिए थे वो भी वापस पहुंचाने बड़ी मुश्किल से है, उनका पेट पालना मुश्किल है। इसको लेकर आज क्या हम सरकार से गुंजाइश करते हैं, जो हमारी अन्नदाताओं को इतना परेशान किया जा रहा है तो इनकी कुछ सुध ले। आज जैसलमेर जोन के किसानों द्वारा सिंचाई पानी को लेकर के कोने कोने से जवाबदार किसान को यहाँ बुला करके आज जो महापंचायत की गई, उस महापंचायत में ये निर्णय लिया गया कि आगामी 10 तारीख तक हमारी 2 बारी अतिरिक्त हमें नहीं मिलती है, हमारी फसलें जल रही है, तो हम 10 तारीख के बाद में हम आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। सभी जोन के किसान यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। आज यही हमने आज महापंचायत में निर्णय लिया गया है। और हमारी 5 बारी रेगुलेशन की इंदिरा गांधी नहर द्वारा बनाई गई थी राजस्थान सरकार द्वारा। उस 5 बारी के अंदर हमें सिर्फ जैसलमेर जोन को केवल 2 बारी ही मिली, 3 बारी ही मिली और चौथी बारी की शुरुआत होते ही पानी हो गया गायब। अब हमारी फसलें हमने तो तैयार तो कर ली, पर आज फूल पर है, आज फसलों में फूल लग रहा है। अगर फूल में एक पानी सिंचाई नहीं हुआ तो फूल जल जाएंगे।
और अगर फूल में एक सिंचाई हुआ तो फल में अगर सिंचाई नहीं हुआ तो फल जल जाएंगी। इसका कहने का मतलब है कि हमें अतिरिक्त 2 सिंचाई पानी अगर मिल जाता है तो हमारी टाइम से हमारी सारी फसलें पक जाएगी। कुछ नहरों को तो इन्होंने 9 महीने में चला करके एक बारी गिन ली गई, और वो बारी हकीकत में बनती नहीं। रेगुलेशन तो 10वें महीने की 5 तारीख को चालू किया था, और 5 तारीख से पहले 9 महीने में एक दो खरीफ का पानी दे करके उनको भी इन्होंने बारी गिन ली गई। देखो, ये नहर विभाग का एक तानाशाही रवैया है। इस तानाशाही रवैये के आगे जैसलमेर जोन के किसान आज भुगत रहे हैं। आज हजारों लाखों हेक्टेयर भूमि के अंदर आज हमारे फसलें बर्बाद हो रही है, तो हमारे फसलों का 100% नुकसान हो जाएगा। और हमने शहर सरकार से इतना कर्ज लेकर के आज 2-2, 3-3 लाख रुपए हम कर्जा लेकर के आज हमने फसलें तैयार की। अगर हमें 2 अतिरिक्त पानी नहीं मिला तो हमारे सारा ये कमाई और हमारे सारा कर्ज हम डूब जाएंगे, अब पूरा कहां से करेंगे।